వీటి వివాదంపై లోక్సభలో చర్చ నడుస్తోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दिया, उन्होंने किसी को पत्र नहीं दिया, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है। जो यहां पर से एक इकोनॉमिक ऑफेंडर यहां से चले गया, वो वहां पर बसा हुआ है, ये सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। और यहां तक कि उनको ये भी मालूम था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था। अब फिर कल रेड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का तय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया है, ऐसा मैं पेपर में पढ़ा। तो ये सारी चीजें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न क्या है, भारत सरकार बार बार कहने पर भी ललित मोदी फाइनेंस यानी इनकम टैक्स डायरेक्टरेट के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाजिर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसल हुआ तो हाई कोर्ट में वो पड़ा हुआ था। हाई कोर्ट उस पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमेंट दिया, लेकिन ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट अगर कैंसल हुआ और वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, तो क्यों आप अपील में नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं। आप अपील में क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है, क्योंकि उसमें उनके घर के लोग वकील थे और वो ग्रुप में उसको मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वो केस लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप बहुत सी चीजें कह सकते हैं, आप अपील क्यों नहीं किए? इतना सब मालूम होते हुए भी आप इसके पहले के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी, उन्होंने 2 बार 213 में इंग्लैंड के चांसलर ऑफ एक्सचेकर उन्होंने लिखा कि ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लेना है, इसीलिए आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि वो यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेना। ये 2 बार उन्होंने खत लिखा, उन्होंने 2 बार खत लिखा, लेकिन 2 बार खत लिखा, अगर आप में हिम्मत है तो वो लेटर्स करस्पॉन्डेंस क्या है वो जाहिर करो। वो नहीं बोल रहे। जो चिदम्बरम जी ने लेटर लिखा और आरटीआई में पूछे गए 7 जो प्रश्न मेरे पार्टी के ओर से थे, उन प्रश्नों का राइट टू इंफॉर्मेशन में वो नहीं आया, उत्तर भी नहीं मिला उसका। और ये चीज मालूम होते हुए भी, ये चीज तो मालूम थी, इसके बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कोशिश नहीं किए कि भाई पिछले यूपीए गवर्नमेंट में जब चिदम्बरम साहब ने 2 बार बात की थी तो उसका क्या था सारांश,
और क्या क्या वजह थे, क्या कारण थे, किस लिए ऐसा हुआ, ये भी उन्होंने उसके अंदर जाकर उसको इंक्वायरी करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसके बजाय उन्होंने ये कहा कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बाद में उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जो कुछ भी वहां चल रहा है ये ठीक नहीं है। उनके ऊपर 16 केसेस है, उन्होंने बताया। जब 16 केसेस है, आपको मालूम है यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, ये भी मालूम है, और वो कहां रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश की है, हम ये जानना चाहते हैं। एक और वो कहते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये अलग होते हैं। तो जेटली साहब तो बहुत बड़े वकील हैं, माने हुए वकील हैं, अच्छी फीस भी लेते हैं, और तो नहीं, जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर उनको मदद करना है तो कानून के तहत आप मदद कर सकते थे। आप ये इमोशन में आके इस हाउस को इतना इमोशनली कर दिया कि सारा बोझ आपके ऊपर है, वो जितना भी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है वो पूरे आप ही के पास है, हम सब निर्दय है, ऐसी एक भावना अपने यहां पर की। अरे आपको किसी को मदद करना भी है, इस देश का कानून है। यहां पर उनको कहना था आप इधर भारत में आइए, आपकी वाइफ अगर कैंसर से वहां पर पोर्तुगल में हॉस्पिटल में अगर है तो उसको कानून के तहत हम मदद कर सकेंगे, आप कह सकते थे। लेकिन बिना किनको पूछे, किसी को भी आप नहीं पूछे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं पूछे, आप अपने डायरेक्टर को नहीं पूछे, और आप अपने एम्बेसडर को नहीं पूछे, और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ऑफिस को यह पता नहीं है कि आप डायरेक्टली उसकी मदद करने के लिए आप बात करते हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं समझता, और आप कहते हैं कि मानवता दृष्टि से, और आपने कहा मेरी चिट्ठी भी नहीं है वहां, मेरा पत्र भी नहीं है, अगर बताओ अगर है तो। जो आप ओरली बात करते हैं उसको क्या सबूत रहता है? अगर आप ओरली जो चीज आपके और ब्रिटेन के एमपीज के बीच क्या हो गई, आप और वहां के फॉरेन जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनके बीच क्या हो गई, ओरली जो बातचीत हो गई वो आपको और उनके बीच में हो गई, हमको तो मालूम नहीं है। उसीलिए वो रिकॉर्ड में कैसा आएगा? चिट्ठी कहाँ है रखे गए? वो चिट्ठी भी नहीं है, कोई कुछ भी फाइल भी नहीं है, सिर्फ आपकी जबानी एक इंस्ट्रक्शन से वो ये सब काम हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला। क्या होगा? या ऐसा हुआ कि गलती करने के बाद उसका कहीं सबूत न मिले। एक उदाहरण बोले तो ओरली मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात की, यह आपने एडमिट की। जब आप ये एडमिट करते हैं, और जेटली साहब भी ये जानते हैं कानून अलग चीज है और किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करना वो अलग चीज है। जब आप कानून के तहत आप उसको मदद नहीं कर सके और आज गलती करके मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको मदद की हो, ये कहना ये कानून के खिलाफ है। इसी में ये मालूम होता है आपके और उनके संबंध बहुत बड़े गहरे थे और 20 साल से उनके साथ आपका संबंध है, और ये सिर्फ हो सकता है इकोनॉमिकली आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपके रिश्ते जैसा कि फेवर लेने के लिए आपने जो कुछ किया वो शायद उनको फेवर करने के लिए आपने किया, ये तो हमारा एलिगेशन है। तो आप इस हाउस में पहले ही बोल दिए, और यहाँ तक आपने कहा
कि यह सदन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो पूरी बात रखने के लिए आई हूं, ताकि बाहर लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इतना सब हो रहा है, आप अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे। तो वो सफाई यहाँ पर दे दी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई गलती नहीं की, सिर्फ मानवता के दृष्टि से उनको मदद करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, उपकार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये डॉक्यूमेंट ऐसा व्यक्ति कि माननीय विदेश मंत्री जी ने सहायता इंग्लैंड सरकार से इनको विदेश जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिला करी, और ये भी कहा कि मोदी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश एनवाई से स्पेशल बात की, और इन्होंने सहायता करने से पहले अपनी ही मंत्रालय के विदेश सचिव, वित्त मंत्रालय, ईडी और डीआरआई से भी कंसल्ट नहीं किया। ये हमारा एलिगेशन है, और आप इसको आप तो मान लिए, आप खुद ही एडमिट कर लिए मैंने ये किया है। तो ये जो की है ये गलती है, इसीलिए तो हम राजीनामा पूछ रहे हैं, इसीलिए हम रेजिग्नेशन पूछ रहे हैं। हम कुछ हवा में नहीं पूछ रहे हैं। ये चीज आपने जो गलती की, इस गलती का आपको महसूस हुआ होगा, तो आप अपने मॉरल ग्राउंड पर रेजिग्नेशन दीजिए। और दूसरी चीज, ये कभी कभी इमोशन में आकर कुछ कहना और बात है, लेकिन सत्यता तो यह है। पानी आपके पास भी है, पानी का ग्लास उस तरफ भी है। और आपने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि वहां की सरकार ललित मोदी को ट्रैवल कागजात देना चाहती थी। हमने तो केवल यही कहा। उन्होंने 14 जून को भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, इससे दोनों देशों के संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपीए गवर्नमेंट, चिदम्बरम साहब ये वार्न किए थे, अगर आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे तो हमारे संबंध में कुछ बाधा आएगी। ये भी रिकॉर्ड आपके पास है। जब ये रिकॉर्ड आपके पास है तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए तो बाधा नहीं आएगी, यानी ये देश के हित में है। क्या आप उसको डिफेंड करना चाहते थे? क्या आप उसको सपोर्ट करना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आड़ में किसी व्यक्ति को जो यहां से टैक्स का चोरी किया है, आईपीएल में घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का 460 करोड़ का घोटाला करके जो भाग के गया है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? अरे आपने क्या किया? तो देखिए, उसके बाद में वास्तविकता ये है, वास्तविकता क्या है?